बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ गर्गाचार्य जी बड़े प्रेम से भगवान को आरोगने के लिए बुला रहे हैं। पुनः बाल कृष्ण जाकर के घुटनों के बल घसीटते हुए जाते हैं और वो खीर आरोगने लगते हैं। खीर जैसे ही आरोगने लगते हैं, गर्गाचार्य जी का ध्यान खुला है। मन में जैसे ही नंद यशोदा का बेटा है ये ऐसा भाव आता है, भगवान ने सोचा बहुत लुका छिपी की खेल हो गई, अब इन्हें ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब तो गर्गाचार्य जी अचंभित हो गए। बड़ा ही सुंदर भक्त रसखान का भाव है कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पे जनी बाजती तेरी कचोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पे जनी बाजती तेरी कचोटी, धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पे जनी बाजती तेरी कचोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पे जनी बाजती तेरी कचोटी। वाछवी को रस खान दिलो कर, वाछवी को रस खान दिलो कर, वारत कम कलाने की कोटी, बादल के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सोने गए माखन रोटी, बादल के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सोने गए माखन रोटी, पूरी भरे अति सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पे जनी बाजती तेरी कचोटी। वाछवी को रस खान निहार, वाछवी को रस खान निहार, वारत कम कलाने की कोटी, आगे के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सोने गए माखन रोटी, आगे के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सोने गए माखन रोटी। और मुख में दही भात लगे हुए हैं, गोविंद के हाथ में दही भात लगे हुए हैं, एक दूसरे के मुख में बलराम और कृष्ण दोनों भाई एक दूसरे के मुख में डाल डाल करके किलकारियां मारते खेलते हैं, खाते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं। और उसी समय कागभूषुंडी जी प्रकट हो गए। कागभूषुंडी जी ने कहा, अरे प्रभु, मैं तो पुराना आपका सेवक हूं और आपके प्रसाद तो हमें पहले से ही मिलते रहे हैं, तो क्या इस बार हमें प्रसाद नहीं दोगे? कन्हैया ने इशारे में कहा, कागभूषुंडी, अरे वो रामा अवतार था भाई, रामा अवतार मर्यादा और आदर्श का अवतार था, तो उसमें तो तुम्हें सहजता पूर्वक मिल जाती थी। यहाँ तो हमको ही छीन करके चोरी करके मिल पाता है।
अब जब छीन करके और चोरी करके मिल पाता है तो उसमें से तुझे मैं कैसे दे दूं? तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि महाराज मैं भी अपना व्यवहार इस अवतार में आपके लिए बदल दूंगा। कहा क्या व्यवहार बदलोगे? तो महाराज आप जैसे छीन झपट करके खाते हो वैसे ही हम भी काग के भाग कहा कहिए हरि हाथों को ले गए माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथों को ले गए माखन रोटी। और कन्हैया के हाथ से मक्खन और रोटी दोनों चोंच में भर करके और काकभुसुंडी जी हो जाते हैं। कन्हैया रोने लगते हैं। मैया दौड़ करके कन्हैया के आंसू पोंछती है और लाला कन्हैया को बहुत प्रकार से समझाती है। इधर जब दोनों भाई कुछ बड़े हुए तो गोप ग्वाल बालकों के साथ इनकी मित्रता होती है। इनके मित्र मंडली में सुदामा, मधुमंगल, मनसुखा आदि बाल सखा जुड़ते हैं। सारे बाल सखाओं की मित्र मंडली के साथ बैठ करके कन्हैया विचार करते हैं और कहते हैं मित्रों हमारे मित्र होकर के तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? उन बाल सखाओं ने कहा कन्हैया अरे तेरे घर में तो माखन दूध दही का अभाव नहीं है। मेरे घर में जो माखन बनता है दूध दही निकलता है वो सारा का सारा हमारे घर के लोग उसे मथुरा में बेच आते हैं। तब तो हम लोगों के घर में भोजन चलता है। तो हम दुबले पतले नहीं रहेंगे तो और कैसे रहेंगे? तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो हम तुम्हें कमा करके खिलाएंगे। सारे मित्र मंडली आश्चर्यचकित होकर के कन्हैया की ओर देखने लगे और पूछा कि कन्हैया क्या अपने घर से लाओगे क्या? अरे कहा नहीं नहीं हम अपने घर से नहीं लाएंगे। तो कैसे कमाओगे? कहा सबसे पहले तुम लोग जाओ गोकुल के अंदर और गोपियों का दिनचर्या देखो कि वो कब घर से बाहर निकलती है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगी हम लोग माखन चोरी के लिए अंदर जाएंगे और खूब खाएंगे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया एक तो वैसे ही हम लोग दुबले पतले कमजोर हैं और ऊपर से हमारे माता पिता हमारी पिटाई करेंगे तो हम तो बहुत रोएंगे, बहुत मार पड़ेगी हम लोगों को। कन्हैया ने कहा अरे पकड़े जाएंगे तब तो हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। और आज लाला कन्हैया ने बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल की स्थापना की है। आज सुबह सुबह मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य थे, जितने भी बाल सखा थे, सबको इकट्ठा किया कन्हैया ने और कहा तुम लोग यहीं ठहरो, मैं गोपी के घर से अपनी तरकीब लगा करके माखन का मटका लाता हूं। और दौड़े दौड़े गए, सुबह सुबह आवाज लगाई गोपी के घर में, अरे सुनती हो कहां गई? लाला कन्हैया के आवाज को सुन करके माखन निकालती हुई गोपी माखन निकालना छोड़ करके, दही मंथन छोड़ करके और दौड़ी हुई आई कन्हैया को आज अपने द्वार पर देख करके गोपी के मन में अत्यंत आनंद हुआ। ये गोपी मन ही मन कई दिनों से जब से कन्हैया का दर्शन किया है तब से सोचती है काश कन्हैया एक बार मेरे द्वार पर भी आए और मेरे यहाँ का माखन खाए। तो भगवान तो भावक राही है,
भगवान आए, कहा हरी सुनती हो, मेरे घर सुबह सुबह कछु साधु संत आ गए हैं। गोपी ने कहा, साधु संत आए हैं कन्हैया, ये तो अच्छी बात है। अपने गांव में साधु संत आए हैं तो कथा सत्संग होगी, और कथा सत्संग होगी तो हम लोगों को संतों के द्वारा भगवान की कथा सुनने को मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। कन्हैया ने बात बनाते हुए कहा, अरे गोपी, ये तो बात की बात है। अरे हमारे यशोदा माई ने हमें तुम्हारे पास भेजा है सुबह सुबह। गोपी ने पूछा, क्यों कन्हैया? इसलिए भेजा है कि हमारे यहाँ जो मक्खन है, दही है, वो बासी है। अभी हमारे यहाँ मक्खन ताजा निकाला नहीं गया है। तो तुम्हारा नाम लेकर के मैया ने कहा, जा उस गोपी के घर से ताजा माखन जो निकाला होगा सो एक मटका लेते चले आ साधु संत के लिए। गोपी भोली भाली कन्हैया की बातों में आ जाती है और एक छोटा सा मटका जो ताजा मक्खन से भरा पड़ा हुआ है वो कन्हैया के हाथ में थमा देती है, और कन्हैया उसको जैसे तैसे संभालते हुए, उठाते हुए और बाल सखाओं के बीच में रख देते हैं। अब सब के सब प्रेम से उन बाल सखाओं के साथ कन्हैया आज पहली बार मक्खन चोरी करके, झूठ बोल करके और मक्खन का भोग लगा रहे हैं। आस पड़ोस में बड़े बड़े पेड़ों पर बैठे हुए बंदरों को भी जब मक्खन दिखा, वो भी उतर करके कन्हैया की आकर के बैठ जाते हैं। कन्हैया सोचते हैं कि राम अवतार में इन्होंने मेरी बहुत सेवा की, पर इसके बदले इनको हमने किसी प्रकार से कोई सुख नहीं दिया। उस बार तो ये कंदमूल खा करके हमारी सेवा करी है। आज कन्हैया को उपकार के बदले उनको भोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। सो कन्हैया उन बंदरों को भी माखन फेंक फेंक करके खिला रहे हैं। अब जब गोपी अपने घरों का काम धाम निपटा करके और जैसे ही खेत पर जा रही है, रास्ते में जैसे ही ये दृश्य देखा, माथा पीट लेती है और कहती है, कन्हैया क्या यही तेरे साधु संत हैं? कन्हैया मुस्कुराते हुए और सारे ग्वार बाल सखाओं के साथ दौड़ते हुए भाग जाते हैं। कन्हैया माखन चोरी करते। माखन का स्वभाव कैसा है? माखन अत्यंत कोमल होता है, माखन मधुर होता है, माखन पिघलने वाला होता है। मानो कन्हैया कह रहे हैं, जिसका मन रूपी मक्खन मधुर है, कोमल है और रस से भरा हुआ है, पिघलने वाला है, उसके मन रूपी मक्खन की मैं चोरी कर लेता हूं। असल में माखन चोरी के लीला का रहस्य यही है। तो हमारा भी मन कठोर से कोमल बने और हमारा भी मन मधुर बने और हमारा भी मन पिघलने वाला बने। तो कन्हैया हमारे भी हृदय रूपी आंगन में आकर के हमारे मन रूपी माखन की चोरी करेंगे। एक बार की बात, जब बहुत घरों में कन्हैया ने माखन की चोरी करनी शुरू की, तो एक गोपी ने सोचा कि मैं जब तक इस नटखट को रंगे हाथ नहीं पकड़ूं और इसे यशोदा माई को नहीं पकड़ा दूं, तब तक मुझे चैन नहीं। सो उसने तरकीब निकाली। पहले माखन को नीचे में रखा जाता था
अब माखन को रखने के लिए रस्सी का बड़ा छीका बनाया गया और उस छीके पर माखन के मटके को गोपी रख देती है। और उतना ही नहीं, मटके के साथ में पास में घंटी बांध देती है। और जब घंटी बांध देती है तो गोपी सोचती है जब वो चोर माखन की चोरी करने आएगा तो घंटे की आवाज सुनते ही हम उसे पकड़ लेंगे। कन्हैया ने सोचा कि यही मौका है, देखते हैं वो हमें पकड़ती है कि हम माखन चुरा करके खा लेते हैं। कन्हैया गोप ग्वाल बालकों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं आज जो है उस प्रभावती नाम के गोपी के यहाँ हम लोगों को माखन की चोरी करने जाना है। ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया, सुना है माखन की मटकी को तो उसने छीके के ऊपर रख दिया है और घंटी बांध दी है। तो कन्हैया ने कहा कि पहले वहां तक तो चलें, फिर आगे की बात देखेंगे। ग्वाल बाल पीछे पीछे, आगे आगे कन्हैया चोरी चुपके उस प्रभावती नाम की गोपी के घर में प्रवेश करते हैं। और कन्हैया ने देखा कि छीके के ऊपर वो माखन से भरा हुआ मटका पड़ा हुआ है और घंटी बंधी हुई है। तो सारे मित्र मंडलियों ने कहा कन्हैया अब कैसे वहां तक पहुंच पाओगे? कन्हैया ने कहा अरे चिंता मत करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस प्रकार से हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से एक ग्वाल बाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, अंत में सबसे ऊपर कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया ने घंटी को इशारा करके कहा देख घंटी, मैं कौन हूं ये तुझे पता है ना? कन्हैया ने जैसे ही डांटा, घंटी ने मौन स्वीकृति दी, महाराज मैं पहचानती हूं आप कौन हो। कहा देख बोलना मना है, बिल्कुल बोलना नहीं। कन्हैया ने मानो मौन स्वीकृति दी, महाराज बिल्कुल नहीं बोलूंगी। कन्हैया ने एक एक माखन का गोला निकाला और सारे गोप वालों को खिलाया। अंत में कन्हैया ने सोचा कि जरा मैं भी तो माखन चख करके देखूं कैसा स्वादिष्ट है। और जैसे ही माखन का लोंदा निकाला और मुख में रखा है कि घंटी टन 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 बजना शुरू हो गया। और जैसे ही घंटी बजना शुरू हुआ, कन्हैया ने आंखें तरेड़ी और घंटी की ओर देखी। घंटी तेरी ये हिम्मत, तू कैसे बजने लगी? घंटी ने कहा प्रभु जब आप निकाल रहे थे तब मैं नहीं बजी, जब आप ग्वाल बालों को खिला रहे थे तब मैं नहीं बजी। अब जब आपका ही बनाया हुआ नियम है कि बिना भगवान को घंटी बजाए भोग नहीं लगती है, तो जब आप भोग लगाने लगे अब भी ना बजूं तो कब बजूं महाराज? और जो ही घंटी की आवाज सुनाई दी, प्रभावती दौड़ी हुई आई और सबके सब ग्वाल बाल कन्हैया को लटकता हुआ छोड़कर। अब तो प्रभावती ने कहा क्यों रे माखन चोर, तू तो आज पकड़ा गया ना, चल तेरी आज यशोदा माई से शिकायत करती हूं। कन्हैया ने कहा अरे पहले हमें तो उतार, उसके बाद यशोदा माई के पास ले जाएगी ना, मुझे उतार तो सही। गोपी कन्हैया को प्रेम से पहले उतार लेती है और उसके बाद कहती है अब चल, हाथ पकड़ लेती है और कहती है चल, इन्हीं हाथों से मैं तुझे यशोदा माई के सामने प्रस्तुत करूंगी और तेरे चोरी करने का भांडा फोड़ होगा।
अब उस प्रभावती का बेटा भी उस चोर मंडली में शामिल था। तो उसने देखा कि आज तो मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया को यशोदा माई अगर डांटेगी, मारेगी तो बहुत कष्ट होगा। तो वो अपने माँ के पैर पड़ता है, विनती करता है और कहता है, मैया अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरी विनती करता हूँ, अरे कन्हैया को छोड़ दे, मैं भी इसके साथ उस चोरी में शामिल था। पर प्रभावती आज मानने वाली कहाँ है। प्रभावती कन्हैया को हाथ में पकड़ करके उसकी बाह और यशोदा माई के पास ले जाने लगी। और इधर साथ साथ प्रभावती का बेटा भी साथ साथ चलने लगा। अब रास्ते में कन्हैया ने लीला की। सामने से प्रभावती के ससुर आ रहे थे। सो प्रभावती ने घूंघट जो ही नीचे गिराया कि उसने कन्हैया ने लीला करते हुए, नाटक करते हुए कहा, अरे सुनती हो, तेरे कठोर हाथ से मेरे कोमल हाथ दब गए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेरे इस हाथ को छोड़ करके ये हाथ पकड़ ले। और कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा करके उसके ही बेटे का हाथ उसे पकड़वा दिया। और उसके बाद दौड़ करके यशोदा माई के आंचल में जाकर के छुप जाते हैं। और इधर प्रभावती, अरे यशोदा सुनती हो, देख अपने लाला की करतूत, आज मैंने इसे रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। यशोदा माई कहती है, अरे बावली जरा घूंघट तो उठा, देख तो किसे तुमने पकड़ा हुआ है। मेरा कन्हैया तो मेरी गोद में सोया हुआ है। और जैसे ही प्रभावती घूंघट उठाती है, अपने बच्चे को हाथ में पकड़ा देख करके लज्जित हो जाती है। और लज्जित होकर के यशोदा माई के सामने मुस्कुरा करके और उलाहना देती है। और उलाहना जब यशोदा माई आज पहली बार सुनती है तो कन्हैया से विनती करती है कि अरे कन्हैया, तू अगर चोरी करेगा तो तेरा ब्याह नहीं होगा। भला बताओ, कौन ऐसे अच्छे घर परिवार के, कुल खानदान के बच्ची को तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहेगा जिसका दामाद ही चोर हो। इसलिए माखन की चोरी छोड़, आइए माखन की चोरी पर एक सुंदर सा प्यारा सा भजन सुनते हैं। गाइए, प्रेम से गाइए, गोविंद को रिझाइए, ताली के ताला खोलिए।
जय जय राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। श्री कृष्ण कन्हैया रघुनाथ मेरो है श्री कृष्ण कन्हैया गोपाल मेरो है श्री माखन चोरैया नंदलाल मेरो है श्री माखन चोरैया नंदलाल हरि गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे हस्ताने में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी पट पे राधे राधे मानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे हरिकम्मा में राधे राधे रमणगंज में राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे भक्त बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे हरि प्यारी राधे राधे भक्ति प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे 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 जाती है काम काज में मशगूल हो जाती है। इधर कन्हैया ने नंद बाबा के उस आंगन में खड़े दो वृक्षों के बीच में उस उखल को धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते और दोनों के बीच में लगा दिया। और जैसे ही दोनों के बीच में लगाया और एक बार जोर से झटका दिया, जैसे ही जोर का झटका दिया दोनों पेड़ पौधे तरतराते हुए और धराम धराम होकर के गिर जाते हैं। उसमें से दो पुरुष प्रकट होते हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं। इन कुबेर के पुत्रों ने मदिरा पान करके मदमस्त होकर के और
बहुत सारे नर्तकियों के साथ जल क्रीड़ा ये कर रहे थे। नारद जी उसी समय उस रास्ते से जा रहे थे जब इस तरीके से धन का अपव्यय और दुरुपयोग और मदिरा पान किए हुए इन दोनों कुबेर के पुत्रों को देखा नारद जी ने तो शाप दिया, जा तू जड़वत काम कर रहा है, इसलिए जा जड़ हो जा, पेड़ पौधा हो जा। होश आया, नल कुबर और मणिग्रीव को प्रार्थना करी। नारद जी ने कहा, जा नंद बाबा के आंगन का पेड़ पौधा होगा और कन्हैया बाल लीला में तुझे मुक्ति दे देंगे। आज वो समय आया है। और दोनों पुरुष प्रकट होकर के प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन कि वाणी गुणानुकथनी श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्णः अस्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। कहा कि प्रभु ये वाणी जब भी बोलने को चाहे तो आपका गुणानुवाद करे, और श्रवणो कथायाम कान जब कुछ भी सुनना चाहे तो आपकी लीला कथा का श्रवण करे। और हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्णः, ये हाथ प्रभु आपकी सेवा में लगे, ये हाथ प्रभु परोपकार में लगे। और मनस्तव पादयोर्णः, और प्रभु हमारा मन आपके चरणों में जाकर के टिक जावे। अस्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणाम। याद जब भी किसी चीज की आए तो केवल गोविंद आपकी आए। और दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्, और इन आंखों से केवल आपका ही दर्शन हो। इन आंखों से कब केवल आपका दर्शन होगा? तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने। करम प्रणाम जोर जोर पाए, करम प्रणाम जोर जोर पाए, करम प्रणाम जोर जोर पाए, करम प्रणाम जोर जोर पाए। मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदसरथ अजिर बिहारी, प्रभु सदसरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो तेहि भांति, अब प्रभु कृपा करो तेहि भांति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। भगवान ने प्रसन्न होकर के दोनों का उद्धार किया है। दोनों अपने अपने पिता के धाम को चले गए। इधर जब पेड़ जोर से तड़तड़ा करके और दम से गिरी है, सब लोगों की उधर नजर गई है, सब लोग दौड़े। दोनों पेड़ के बीच में कन्हैया ऊपर से बंधे हुए हैं।
सबने यशोदा माई को उलाहना देना शुरू किया। अरे तू कितनी कठोर हो गई है, तेरा हृदय कितना निर्दयी है कि एक तो चौथे पन में तूने बच्चा पाया है और इस बच्चे को कहीं कितनी कठोरता से बांधा जाता है क्या? आज अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो अनर्थ हो जाता। यशोदा माई झट से दौड़ करके लाला कन्हैया के बंधन को खोल देती है। आज जब कमर से लाला कन्हैया को यशोदा मैया ने बांधा है तो भगवान का एक नाम और पड़ गया। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। पेट को रस्सी से बांधने की जो ये लीला हुई, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। यशोदा माई की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया सब कुछ देख सकते हैं पर मैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। दौड़ करके मैया के छाती से लग जाते हैं और मैया को बहुत तरीके से समझा बुझा करके और मैया को चुप कराते हैं। इस प्रकार से दामोदर लीला प्रभु करते हैं। उसके बाद एक मालिन जो बहुत गरीब थी, फल फूल बेचने का काम करती थी, उसने किसी गोसाई जी से पूछा कि महाराज उस नंद के लाल का दर्शन हमें कब होगा? तो गोसाई जी ने उसे एक मंत्र दिया और कहा जा प्रत्येक दिन नंद बाबा के उस महल की 108 परिक्रमा करना, तुझे निश्चित रूप से एक न एक दिन उस नंद के लाल का दर्शन होगा। वो सुखिया नाम की मालिन नंद बाबा के महलों का परिक्रमा करते हुए मंत्र जाप करती है। एक दिन की बात, फल फूल लेकर के जैसे ही आज गोकुल बेचने के लिए आई है तो आज फल के बदले वो आवाज लगा रही है। पहले तो कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, अब आवाज लगा रही है कोई गोविंद ले लो री, कोई गोविंद ले लो री। ऐसा जैसे ही उसके अंदर भाव जगा, सारे गोपी ग्वाल वालों ने समझा कि इसके ऊपर गोविंद की कृपा हो गई है। नंद बाबा के द्वारे पर बैठी है, फल की टोकरी रख करके यशोदा माई काम में लगी हुई है। कन्हैया अपने हाथ की अंजलि बना करके और अनाज का उसमें दाना ले करके सुखिया मालिन के आंचल में डाल देते हैं और कहते हैं माई मुझे तू अपने टोकरी का फल दे दे। सुखिया मालिन के जन्म और जीवन सार्थक हो गए। लाला कन्हैया को अपने गोद में बिठाया और लाड़ प्यार करते हुए बहुत सारा फल दिया। आज जब सुखिया मालिन अपने घर में आई है तो वो जो अनाज गोविंद ने दिया था वो सारा हीरा मोती मणि माणिक्य के रूप में परिवर्तित हो गया था। सुखिया मालिन के जन्म और जीवन का समस्त जितनी भी दरिद्रता थी, गरीबी थी, सब मिट गए। उसके बाद कई उत्पात भगवान पर गोकुल में हुए, इसलिए नंद के भाई उपनंद ने एक सभा बुलाई और उस सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई यहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हमको कहीं और चलना चाहिए। तो लोगों ने कहा कहाँ चलना चाहिए हमें? तो उपनंद जी ने सब लोगों को आवाहन करते हुए कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जगह है कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रिं प्रणवेदुधम। यहाँ से कुछ ही दूर पर लता पता
फल फूल से भरा भरा और हरी हरी घासों से भरा हुआ यमुना के किनारे दिव्य वृंदावन धाम है। मन चल वृंदावन धाम। मन चल वृंदावन धाम जय हो, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे नाम, वृंदावन धाम की यमुना मैया। माँ जी की बुद्धि ठिकाने आ जाती है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन नौमिति प्रभुषे तडिदंबराय कुंजावतंस परिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वृत्र विषाण वेणु
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपालया। प्रभु आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। हे मेघ, वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण श्याम सुंदर, आपके ऊपर पीतांबर जो है वो बिजली की तरह झिलमिल झिलमिल करती हुई शोभा पा रही है, और आपके कानों से लटकती हुई ये मकराकर कुंडल, सिर पर लगा हुआ मोर पंख का मुकुट अत्यंत मनोहर छटा बिखेर रहा है। प्रभु आप मेरी मोह का निवारण करें, मैं आपसे अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। ब्रह्मा जी के मोह का निवारण हुआ और साल भर बाद पुनः गाय बछड़े को, ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके गोविंद के पास छोड़ दिया, और योग माया से निर्मित वो सारे ग्वाल बाल और सारे गाय बछड़े गोविंद ने अपने में समेट लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से परीक्षित को श्री सुखदेव ने कहा, इसलिए साल भर बाद जब ग्वाल बाल अपने घर को लौटे हैं ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से, तब जाकर के अघासुर वाली कथा उन्होंने सुनाई है। उसके बाद भगवान ने तालवन में बड़े बड़े ताड़ के पेड़ थे, उसमें पके पके बड़े बड़े फल थे, वो गिरते थे और सड़ जाते थे, पर धेनुकासुर किसी को खाने नहीं देता था। अब ये धेनुकासुर है कौन? घर घर में धेनुकासुर, फ्रीज में मिठाई सड़ जाए, बेकार हो जाए, खराब हो जाए, पर किसी को खाने के लिए नहीं देते। घर में अनाज सड़ जाए, कपड़े बर्बाद हो जाए, पर वो किसी के काम नहीं आना चाहिए, किसी को देना मंजूर नहीं है, हाथ से निकलता नहीं है, देने में बड़ा कष्ट होता है। तो ये धेनुकासुर भी ऐसा ही था, फल भले ही सड़ जाए, गल जाए, पर किसी को खाने नहीं देता था। प्रभु ग्वाल बालों के साथ गए और धेनुकासुर का वध करके तालवन के सारे फल फूलों को ग्वाल बालों के साथ खाया। उसके बाद भगवान ने देखा कि जमुना का जल बड़ा ही विषैला होता चला जा रहा है, और जमुना के विषैले जल में जितने भी पशु पक्षी पानी पीने जाते हैं, सब के सब पानी पीते ही बेहोश हो जाते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। भगवान आज यमुना के जल को स्वच्छ करने के लिए, पवित्र करने के लिए गेंद खेलने की लीला यमुना के किनारे ग्वाल बालों के साथ करते हैं। गेंद खेलते खेलते गोविंद ने गेंद को यमुना के उस जगह पर गेंद को पैर से मार करके फेंका जहां पर कालियनाथ का निवास था। अब वो गेंद तो यमुना में जाकर के गिरी। अब जिसका गेंद था उस ग्वाल बालक ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरी गेंद दे दे। कन्हैया ने कहा, अब वो तो जल में जाकर के डूब गया भाई, मैं यशोदा मैया से नया गेंद मंगवा करके और तुझे वापस कर दूंगा। और उस ग्वाल बालक ने माना नहीं, सो कन्हैया कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ की डाल से सीधा यमुना में छपाक से छलांग लगा देते हैं और सीधा जमुना जल के अंदर चले जाते हैं। कालियनाथ विश्राम में है। कालियनाथ की पत्नियों ने ऐसे श्याम सुंदर की दिव्य झांकी का जब दर्शन किया तो उन नाग पत्नियों को इस कोमल से दिव्य बालक पर दया आई और नाग पत्नियों ने कहा, बालक तू इतना सुंदर है कि हम लोग तेरे रूप स्वरूप को
देख करके मोहित हो गई हैं। तू यहाँ से जल्दी भाग जा, अन्यथा मेरे पतिदेव उठेंगे तो तेरी खैर नहीं है, तेरा कल्याण नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं डर करके कायर की तरह भागने वाला नहीं हूं। ऐसी बातचीत चल ही रही थी, उसी समय कालियानाग जगता है, और जैसे ही जगता है तो सबसे पहले तो वो फूंक मारता है, और फूंक मार करके अपने मुख से विष छोड़ता है, और विष छोड़ते हुए कालियानाग ने कन्हैया पर वार किया है, और कन्हैया को अपने पूरे अंगों से लपेट लेता है, और कन्हैया ने उसी समय अपने शरीर को फुलाया, और शरीर को फुलाते ही उस कालियानाग के अंग अंग चटकने लगते हैं। आंख से, नाक से, मुख से रुधिर बहने लगती है, और जब असहाय हो जाता है कालियानाग, तो उसके फन पर कन्हैया उछल करके चढ़ जाते हैं, और फन पर चढ़ करके दिव्य नृत्य करने लगते हैं, और दिव्य नृत्य करते हुए नाचते हुए कन्हैया को देख करके ग्वाल बाल सबके सब सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आइए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया। मुरली वाले तेरा, तेरा ने तेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया। मुरली वाले तेरा, तेरा ने तेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया चूरा कर तुमसे मिलाया। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया चूरा कर तुमसे मिलाया। दुश्मन जमाना हो गया। मुरली वाले तेरा, तेरा ने तेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा। सबसे नजर से नजर मिल गई है, उजर चमन की कली खिल गई है। सबसे नजर से नजर मिल गई है, उजर चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे मिलाना, रात नजरे मिलाना हो गया। मुरली वाले तेरा, तेरा ने तेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा।
के प्यारे कहाँ तुम गए हो, मेरी आंखों के तारे छुपे हो। प्राणों के प्यारे कहाँ तुम गए हो, मेरी आंखों के तारे कहाँ तुम गए हो। मैं तो प्यार में पागल हो गया, मैं तो प्यार में पागल हो गया। मुरली वाले तेरा 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 तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया। मुरली वाले तेरा 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 तो दीवाना हो गया। मुरली वाले 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 तेरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भी करके, क्योंकि आपका अवतार ही हुआ है, तवा अवतार खल निक रहा है। आपका अवतार ही दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। पर प्रभु हमारे पतिदेव पर दया करें और आपके चरण जिसके मस्तक के ऊपर पड़ जाए उसके सौभाग्य का फिर क्या कहना। अगर इसके अंग प्रत्यंग में जहर था अब तक, तो वो आपके चरण पड़ते ही, आपका सानिध्य पाते ही, आपका स्पर्श पाते ही इसका सारा विष निष्प्रभावी हो गया। भगवान ने अभय दान दिया और नाग पत्नियों के साथ कालिया नाग को यमुना का जगह छोड़ करके और दूर चले जाने को कहा। कालिया नाग ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मैं तो गरुड़ महाराज के भय से यहाँ छुपा हुआ हूँ। भगवान ने अभय दान देते हुए कहा कि जा, तेरे फण पर मेरे चरण पड़े हैं और मेरे चरण चिन्हों को देख करके गरुड़ तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार से अभय दान प्राप्त करके और नाग पत्नियों के साथ समस्त अपने परिवार के साथ वहां से कालिया नाग चला जाता है। उसके बाद जब ग्वाल बालों ने, गोपियों ने, यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया यमुना में कूदा है जहां कालिया नाग रहता है, तो सब के सब दौड़े हुए गोविंद की रक्षा करने के लिए